हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेशन 5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 9th और सेशन का नाम है एडिंग ग्राफिक्स इन कैलसी एंड प्रिंटिंग वर्कशीट। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो बेसिकली है ये यूनिट 2 का 5वां सेशन है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम वर्कशीट में किसी ग्राफिक्स को इंटर कर सकते हैं या पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, या हम किस तरह से किसी भी वर्कशीट को प्रिंट आउट कर सकते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंसर्टिंग ग्राफिक्स एंड इमेजेस। किस तरह से किसी ग्राफिक्स और इमेज को हम लोग इंसर्ट करेंगे वर्कशीट में। एडिंग ग्राफिक्स और इमेज इन कैलसी कैन हैपन इन मल्टीपल वेज। मोस्ट कॉमनली यूज्ड वे ऑफ एडिंग ग्राफिक्स इमेज इन कैलसी basically there are 4 way we can insert graphics or image in worksheet। बेसिकली 4 रास्ते हैं जिससे हम लोग किसी इमेज ग्राफिक्स को इंसर्ट कर सकते हैं वर्कशीट में। पहला जो मेथड है वो है इंसर्टिंग फ्रॉम फाइल। किसी फाइल में हमारा ग्राफिक्स से इमेज है, वहाँ से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है इंसर्टिंग यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप, या दूसरे फाइल में से डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इंसर्ट कर सकते हैं वर्कशीट में। जो तीसरा मेथड है वो है इंसर्टिंग फ्रॉम गैलरी। अगर गैलरी वगैरह में हमारे पास फाइल्स है या बोल सकते हैं ग्राफिक्स इमेज है, तो वहाँ से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। 4 एंड लास्ट जो मेथड है वो है इंसर्टिंग फ्रॉम क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड से भी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड मीन्स क्या होता है कि क्लिपबोर्ड अगर हम लोग जो रिसेंटली यूज करते हैं किसी इमेज को या किसी भी चीज़ को रिसेंटली यूज करते हैं, तो वो क्लिपबोर्ड में जाके कुछ देर के लिए सेव हो जाता है, तो वहाँ से भी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्टिंग ग्राफिक इमेज फ्रॉम फाइल। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि अगर फाइल में से इंसर्ट करना है वर्कशीट में किसी इमेज को या ग्राफिक्स को, किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको जाना है इंसर्ट मेन्यू में। ठीक है, आपने अपना जो वर्कशीट है आपने ओपन कर लिया। इसके बाद से आप जाएंगे इंसर्ट मेन्यू में और इसके बाद से जाएंगे पिक्चर में। फ्रॉम फाइल यहाँ पर दिया गया है, पिक्चर फ्रॉम फाइल। यहाँ से जब चूज करेंगे तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। मीन्स जहाँ आप अपने पिक्चर्स या ग्राफिक्स को रखे होंगे वहाँ से आप चूज कर सकते हैं, और चूज करके आपको सिर्फ ओपन का बटन दबाना है। जैसे ही आप ओपन का बटन दबाते हैं आपका जो इमेज है, पिक्चर है या ग्राफिक्स है वो इंसर्ट हो जाएगा आपके वर्कशीट में फ्रॉम फाइल से, यानी फ्रॉम फाइल मेथड से। नेक्स्ट जो मेथड है वो है इंसर्टिंग ग्राफिक्स इमेज यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप किस तरह से हम लोग यूज करेंगे, किस तरह से इसका यूज करके हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ें है कि हमें अलग अलग इस फाइल को ओपन करना होगा। ठीक है, जैसे कि जिस जगह मेरा फाइल है या जिस जगह मेरा बोल सकते हैं ग्राफिक है उसको पहले ओपन करेंगे, और एक तरफ जो हमारा वर्कशीट है वो एक तरफ रहेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके क्या करेंगे, माउस का बटन क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद डायरेक्टली हम लोग इसमें ड्रैग कर देंगे उठा के। मीन्स कि ये जो इमेज है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। थर्ड है इंसर्टिंग फ्रॉम गैलरी। अगर आपको गैलरी से इंसर्ट करना है किसी इमेज को, तो सबसे पहले क्या करना है, आप जाएंगे टूल मेन्यू में। आप जाएंगे टूल मेन्यू में। टूल मेन्यू में जाने के बाद आप जाएंगे गैलरी। गैलरी पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के चीज़ें आपके सामने आएंगी। गैलरी जब ओपन करेंगे तो आपके पास डिफरेंट तरह के फाइल ओपन हो जाएंगी। जो गैलरी आपके पास है वहाँ से आप किसी फाइल को सेलेक्ट करोगे और आपका जो फाइल है वो इंसर्ट हो जाएगा इस तरह से, कुछ इस तरह से यहाँ पर वर्कशीट में। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे चारों मेथड। 3 मेथड तक अभी पढ़े हम लोग। चौथा मेथड जो है वो है इंसर्टिंग फ्रॉम क्लिपबोर्ड। अगर क्लिपबोर्ड से हमें इंसर्ट करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले समझते हैं क्लिपबोर्ड होता क्या है। क्लिपबोर्ड इज द एरिया इन मेमोरी दैट टेम्परेली होल्ड द आइटम्स, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, वैल्यू एटसेट्रा। यानी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आइटम्स हो सकते हैं। जो क्लिपबोर्ड होता है वो टेम्परेली मेमोरी होता है जो कुछ ही समय के लिए कुछ फाइल को वहाँ पर सेव करके रखता है। Whenever you copy an image or graphics from software using copy command, pressing Ctrl+C, cut command, Ctrl+X, it goes into clipboard। यानी आप रिसेंटली जो भी काम करते हो
वो क्लिपबोर्ड में जाके सेव हो जाता है। अगर आपको इंसर्ट करना है किसी फाइल से ग्राफिक्स को क्लिपबोर्ड के थ्रू, तो आप कैसे कर सकते हो? क्लिक द सेल वेर यू वांट टू पेस्ट द कॉपीज इमेज ग्राफिक्स, यानी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जहां पर आप इंसर्ट करना चाहते हो उस सेल को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद से आपको जाना है एडिट मेन्यू में और उसके बाद से जाना है पेस्ट कर देना है। इससे क्या होगा, क्लिपबोर्ड मेथड से आपका जो पिक्चर है, ग्राफिक्स है, वो इंसर्ट हो जाएगा आपके वर्कशीट में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैनेजिंग ग्राफिक्स इमेजेस। किस तरह से मैनेज करते हैं बेसिकली? So once you have inserted image graphics in a Calc document, you may need to manage these as per as your requirement. Means आप जब किसी भी इमेज को आप ठीक है इंसर्ट कर लेते हो किसमें, कैल्सी में, तो आपको इसको मैनेज करना पड़ता है। इस इमेज को मैनेजमेंट बोल सकते हैं। आप किस तरह से उसको रखना चाहते हो, उसका अलाइनमेंट या उसको किस तरह से अरेंज करना चाहते हो, फ्लिप करना चाहते हो, ग्रुप करना चाहते हो, या ग्राफिक्स वगैरह अप्लाई करना चाहते हो, या उसके साइज कितना रखना चाहते हो उस इमेज की, या बोल सकते हैं उसकी पोजीशन क्या रखना चाहते हो, आप कहाँ पे रखना चाहते हो, किस एरिया में रखना चाहते हो, वो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंट तरह से आप मैनेज कर सकते हो अपने फाइल को, पिक्चर को। यहाँ एलाइजिंग मल्टीपल इमेजेस ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स, किस तरह से डिफरेंट तरह के, अगर हमारे पास ढेर सारे फाइल्स हों तो किस तरह से मैनेज करेंगे, तो जानते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, अलाइनमेंट में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद से वहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा जो अलाइनमेंट है वो पिक्चर डिफरेंट तरह के ऑप्शंस होंगे और उस वहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अरेंजिंग मल्टीपल इमेजेस ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स, अगर ढेर सारे मल्टीपल इमेज हो, ग्राफिक्स हो, किस तरह से करेंगे, सेम ही प्रोसेस यहाँ पे है। फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, अरेंज में जाएंगे और पिक्चर या क्लिक करेंगे, वो डायरेक्टली हो जाएगा। फ्लिपिंग इमेज ग्राफिक, फ्लिपिंग का मतलब है, फ्लिपिंग इज इमेज मीन्स री ओरिएंटिंग इन अ वे सो दैट इट स्पिन 180 डिग्रीज। मीन्स कि आपका कोई इमेज है तो आप ऐसे रखना चाहते हो, या आप चाहते हो ऐसे मेरा इमेज रहे, या आप सीधा रखना चाहते हो, इसको बोलते हैं फ्लिप, यानी डिफरेंट तरह से आप रख सकते हो। ग्रुपिंग अनग्रुपिंग इमेज ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स, चलिए समझते हैं ग्रुपिंग क्या होता है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास वर्कशीट है, यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं या पिक्चर है या ग्राफिक्स हैं, ठीक है, 4 है, समझ लीजिए 4 ग्राफिक्स हैं। अगर मैं चाहता हूँ चारों ग्राफिक्स पे या चारों पिक्चर, समझ लेते हैं, चारों पिक्चर पे मैं एक ही तरह से, ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। मीन्स कि मैं चारों जो पिक्चर है उसके साइज को बड़ा करना चाहता हूँ एक ही बार में। ये जो इफेक्ट है वो चारों पिक्चर पे पड़ना चाहिए एक ही बार में। तो उसके लिए हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। यानी अगर ग्रुपिंग कर दिए हम लोग, तो इसका मतलब है कि आप किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर कुछ भी अप्लाई करेंगे, कुछ भी मेथड या कुछ भी साइज बढ़ाएंगे या कलर चेंज करेंगे, तो सारे ऑब्जेक्ट पर वो इफेक्ट दिखेगा। मीन्स सारे ऑब्जेक्ट पर वो क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगी, या आप कलर चेंज करो तो सारे ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग करना हो तो सबसे पहले क्या करोगे, आप लोग फॉर्मेट मेन्यू में जाओगे, ग्रुप में जाओगे, ठीक है, वहां से आप ग्रुपिंग कर सकते हो। अगर बात करें अनग्रुप, मीन्स कि आप चाहते हो कि सारे ऑब्जेक्ट पर एक ही तरह का इफेक्ट ना हो, वो अलग अलग हो, तो उसको क्या करना पड़ता है, अनग्रुप करना पड़ता है। तो सेम प्रोसेस जो है फॉलो करना पड़ेगा जो कि ग्रुप करने के लिए आपने वो प्रोसेस फॉलो किया। मीन्स आपको फॉर्मेट मेन्यू में जाना है, ग्रुप में जाना और उसके बाद से अनग्रुप पे क्लिक कर देना है। जो आपका ऑब्जेक्ट है या पिक्चर है वो अनग्रुप हो जाएंगे, या अलग अलग अब बारी बारी से सारे पे इफेक्ट अब लगा सकते हो। मैनेजिंग ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स, मैनेजिंग क्या होता है, यू कैन चेंज द पोजिशंस, रोटेशंस, एंगल एंड साइज ऑफ द ग्राफिक्स। मैनेजिंग का मतलब होता है किसी ग्राफिक्स या ऑब्जेक्ट या पिक्चर का, मीन्स आप उसके पोजीशन को चेंज करते हो, उसका रोटेशन एंगल किस जगह रहेगा, या उसके साइज आप बढ़ाते हो, या आउटलाइन भी यूज करते हो, ठीक है, या उससे फिल, जो फिल का मतलब कि उसमें कलर फिल करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं मैनेजिंग ग्राफिक्स। फॉर्मेट मेन्यू में जाना है, इसके लिए ग्राफिक में जाना है और वहाँ से आप चेंज कर सकते हो। क्रॉपिंग अ ग्राफिक ऑब्जेक्ट,
क्रॉपिंग क्या होता है? क्रॉपिंग मीन्स कटिंग एक्स्ट्रा पोर्शन फ्रॉम एन इमेज ग्राफिक अराउंड द इच, यानी किसी इमेज में से कुछ एक्स्ट्रा पार्ट को काटना, उसको बोलते हैं क्रॉपिंग। अगर आपको क्रॉपिंग करना हो तो आप क्या कर सकते हो? यू नीड टू यूज क्रॉप टूल अवेलेबल इन पिक्चर, यानी क्रॉप टूल रहता है पिक्चर मेन्यू में, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। प्रिंटिंग वर्कशीट चार्ट किस तरह से प्रिंट करोगे? अगर प्रिंट करना है सबसे पहले आप जाओगे फाइल मेन्यू में, इसके बाद से प्रिंट पर क्लिक करोगे, जैसे कि नीचे दिया गया है। फाइल मेन्यू, प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। मीन्स प्रिंटर का नाम क्या है वो शो कर देगा, स्टेटस यानी रेडी है कि नहीं है, किस तरह का, किस टाइप का प्रिंटर है, लोकेशन क्या है, यानी कितने पेज आप प्रिंट करना चाहते हो, कितने सीट प्रिंट करना चाहते हो, कितने कॉपीज रहेंगे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और इसके बाद से आप प्रिंट कर सकते हो। इस चैप्टर का जो यहाँ पे एक्सरसाइज है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर हम बात करें सोल्यूशन की तो सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मीन्स कि व्हाट आर डिफरेंट वे ऑफ इंसर्टिंग एन इमेज इन कैलसी, कौन कौन से वेज हैं? तो 4 तरह के मेथड हैं जिससे हम लोग इमेज वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं कैलसी में। फ्रॉम फाइल, फ्रॉम गैलरी, फ्रॉम बाय यूजिंग ड्रैग ड्रॉप एंड थ्रू क्लिपबोर्ड, 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द क्रॉप टूल डू? क्रॉप क्या करता है? मैंने पहले ही बता दिया क्रॉप क्या करता है। एक्स्ट्रा जो पोर्शन होता है किसी इमेज का उसको काट के हटाता है, उसको बोलते हैं क्रॉप। When using a word processing package, what features of an image graphic can you change? यानी क्या क्या चेंजेस अप्लाई कर सकते हो किसी पिक्चर पर? तो उसका कलर चेंज कर सकते हो, फिल एरिया कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, आउटलाइन कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, शैडो ला सकते हो और अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हो। मतलब ये सारी चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हो। अगर प्रिंट करना हो तो क्या करते हो? फाइल मेन्यू में जाते हो, प्रिंट पे क्लिक करते हो और अपने पेज की सेटिंग करते हो और वहाँ पे ओके क्लिक कर देते हो, इसके बाद से आपका प्रिंट हो जाता है। इस चैप्टर की अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो यहाँ से स्टार्ट होती है। व्हाट डज इट मीन टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट और इमेज, यानी क्या मतलब है किसी इमेज को रोटेट करना? तो इसका मतलब होता है फ्लिप। पहला है द ऑब्जेक्ट इज फ्लिप सो दैट इट डिस्प्लेज अ मिरर इमेज, ठीक है। व्हाट डज द क्रॉप टूल डू? क्रॉप टूल क्या करता है? allow you to harvest or no, allow you to select the used part of an image, to delete a photo or image, allow you to change the color of an image, allow you to select and use part of an image, ठीक है। C है when using a word processing package you can change a shape by adding, अगर आप किसी पैकेज वर्ड प्रोसेसर पैकेज यूज कर रहे हो तो किस तरह से किसी शेप का यूज, यू कैन चेंज अ शेप बाय एडिंग, क्या ऐड करके आप शेप चेंज कर सकते हो। तो ये हो सकता है थिकर आउटलाइन, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।